आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे छोटा सा आसान सा, आपातकाल, इमरजेंसी। ये टॉपिक है भाई, ये पढ़ना हमने आज। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इसमें से। तो सबसे पहली बात तो यही है, ये आपातकाल होता क्या है? आपातकाल किसको कहेंगे? आपातकाल का मतलब है एक ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन, हम कह सकते हैं इसको विकट परिस्थिति। विकट परिस्थिति मतलब एक क्रिटिकल सिचुएशन, एक ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन क्या हो सकती है? युद्ध मतलब वॉर, या आक्रमण, इन्वेजन, या सशस्त्र विद्रोह, रिवोल्ट। एक ऐसी विकट परिस्थिति, इन तीनों में से कोई भी इसके जैसी, जब या जिसमें देश के सामान्य नियम और कानून देश के सामान्य नियम कानून प्रभावित हो जाएं, नेगेटिवली, मतलब इनमें बुरा असर पड़ा, ये काम ना कर पा रहे हो, सामान्य नियम कानून के हिसाब से देश को चलाया ना जा रहा हो, सामान्य नियम कानून के हिसाब से देश का प्रशासन सही से चल ना पा रहा हो, और ये प्रभावित हो, और देश का शासन प्रशासन चलाने के लिए ना विशेष कानून की जरूरत हो, या विशेष शक्तियों की जरूरत हो जाए, कि जो सामान्य कानून है वो तो हमारे काम कर नहीं पा रहे हैं, उसके हिसाब से हम देश को चला नहीं पाएंगे, तो हमें विशेष शक्तियां चाहिए, विशेष प्रोविजन करने पड़ेंगे। ऐसी सिचुएशन, ऐसी विकेट सिचुएशन, ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन, जब देश के सामान्य नियम कानून के हिसाब से देश नहीं चलाया जा सकता, तो उसको देश को चलाने के लिए या देश की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र हित के लिए हमें क्या चाहिए? हमें विशेष कानून चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, आपातकाल बोलेंगे, हम उसको आपातकाल बोलेंगे। आपातकाल के हिसाब से हम ये कह रहे हैं, आक्रमण हो गया, युद्ध हो गया, या फिर सशस्त्र विद्रोह हो गया। अब ऐसी सिचुएशन में जो नियम हम एक सामान्य टाइम में लगाते हैं, उसके हिसाब से देश चल रहा होता है, उसके से हमें अलग नियम चाहिए होते हैं, अलग कानून चाहिए होंगे हमें उसके लिए। ठीक है, तो अलग प्रोविजन होंगे। उसी सिचुएशन से निपटने के लिए हमारे पास, हमारे संविधान में एक चैप्टर मेंशन कर रखा है, उसका नाम है आपातकाल। उसी सिचुएशन से निपटने के लिए, युद्ध, आक्रमण, या फिर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, या कोई और समस्या ऐसी आ जाए, तो उस सिचुएशन से निपटने के लिए हमारे पास क्या है? एक संविधान में एक चैप्टर है, उसका नाम है आपातकाल। और आपातकाल, ये अगर हम उसके अर्थ को समझे पॉलिटिकल के हिसाब से, तो आपातकाल का अर्थ ये है, एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन है, वो युद्ध भी हो सकता है, वो एक बाहरी आक्रमण भी हो सकता है, या वो सशस्त्र विद्रोह भी हो सकता है, जिसमें देश के सामान्य नियम कानून काम नहीं कर पा रहे हैं, तो देश के हित के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमें क्या चाहिए? हमें विशेष कानून की जरूरत है, विशेष शक्तियों की जरूरत है, तो हम उसको आपातकाल बोल लेंगे। अगर हम इस आपातकाल के चैप्टर की बात करें, भारतीय संविधान में कहाँ शामिल है, तो हम कहेंगे ये शामिल है भाग, भारतीय संविधान का पार्ट 18 में बताया गया है ये। ठीक है, और अगर हम इसके अनुच्छेद देखें, तो ये किन आर्टिकलों में बताया गया है? आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक बताए गए हैं भाई। तो आर्टिकल 352 से 360 में क्या है? आपातकाल है। भारतीय संविधान के पार्ट 18 में क्या है? आपातकाल है। और अगर हम कहें तो इस आपातकाल का सोर्स क्या है? हमने ये हमारे संविधान में कहां से लिया है? तो इसका जर्मनी नहीं कहेंगे बेटा। अगर हम कहेंगे ना इसका सोर्स क्या है, सोर्स मतलब इसका स्रोत क्या है, ठीक है, स्रोत बताएंगे हम, इसका सोर्स बताएंगे। इसका सोर्स है भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। मतलब आपातकाल का जो चैप्टर है वो हमने कहां से लिया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। बट अगर बात आए कि आपातकाल के टाइम पर फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन, जब हमारे देश में आपातकाल लगेगा ना, तो हमारे देश में आपातकाल जैसे ही लगता है, तो फंडामेंटल राइट कुछ टाइम के लिए सस्पेंड हो जाते हैं,
या सस्पेंड कर दिए जाते हैं। कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं आपातकाल लगते ही अपने आप सस्पेंड हो जाएंगे, जैसे नेशनल इमरजेंसी के हिसाब से लगेगा, आर्टिकल 19 में दिए गए फंडामेंटल राइट ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाएंगे। बट उसके अलावा जो फंडामेंटल राइट है उनको सस्पेंड करने के लिए राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, आदेश देना पड़ेगा। ठीक है, कब देना पड़ेगा, जब अगर हमारे देश में आपातकाल लग रहा है तो। ठीक है, तो ये यही बता रहा है कि अगर आपातकाल में इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट का, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन मतलब निलंबन, ये हमने लिया है वाइमर गणराज्य के संविधान से। वाइमर गणराज्य, और वाइमर गणराज्य को हम बोल देंगे जर्मनी, इसको समझने के लिए, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं जर्मनी। जर्मनी के संविधान से लिया हमने ये। ठीक है, आपके दोनों बातें समझ में आई। अगर बात आपसे पूछी जा रही है खाली कि आपातकाल कहां से लिया है, भारत शासन अधिनियम 1935, बट अगर आपसे पूछा जा रहा है आपातकाल जब लगेगा देश में तो फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं या कर दिए जाते हैं, ये कंसेप्ट हमने कहां से लिया है, जर्मनी से। ठीक है, वाइमर गणराज्य के संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, ठीक है, जर्मनी के संविधान से हमने ये बात ले रखी है। क्लियर है ये? ठीक है, अब अगर हम देखें कि भाई ये आपातकाल जो है ये कितने टाइप का होता है, ये आपातकाल 3 टाइप का है। सबसे पहला है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, इसको हम बोलेंगे नेशनल इमरजेंसी, पहला। दूसरा है राज्य आपातकाल, या इसको हम बोल देते हैं राष्ट्रपति शासन, स्टेट इमरजेंसी, या प्रेसिडेंशियल रूल। ठीक है, राष्ट्रपति शासन भी यही है, राज्य आपातकाल भी यही है। ठीक है, नंबर 3 वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी। 3 टाइप का है हमारे यहां पर। ठीक है, तो भारतीय संविधान के पार्ट 18 में आपातकाल को 3 भागों में बांटा गया। 3 टाइप के आपातकाल की बात कर रखी है। पहला आपातकाल है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। दूसरा है राज्य आपातकाल, स्टेट इमरजेंसी। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, अब इस टेबल को ही बनाकर पढ़ ले तीनों को, क्योंकि एक एक को पढ़ने में हमें टाइम लग जाएगा और समझ में भी नहीं आएंगी चीजें। इसको एक साथ पढ़ लेते हैं तीनों को, तो आराम से समझ में आ जाएंगी, चीजें भी समझ में आएंगी और एक दूसरे के साथ हम इनको कंपेयर भी करते हुए चल पड़ेंगे। ठीक है, अगर मैं ये बताऊं कि भाई इसका आर्टिकल कौन सा, अनुच्छेद कौन सा है, किस अनुच्छेद में डिफाइन कर रखा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन अगर मैं ये पूछूं राष्ट्रीय आपातकाल का अनुच्छेद कौन सा है, किस अनुच्छेद में है, तो हम कहेंगे अनुच्छेद 352। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है, याद रखना। और दूसरा क्वेश्चन राज्य आपातकाल की अगर बात करें तो अनुच्छेद 356 या आर्टिकल 365। 2 आर्टिकल है बेटा, ये दोनों याद रखने आपको। आर्टिकल 365, आर्टिकल 356 दोनों के तहत लगता है। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे हम। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360, आर्टिकल 360 के तहत, 360 के तहत। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए आधार क्या होगा, ठीक है, इसका आधार क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये करा जाए इसका आधार क्या है, आधार मतलब बेस क्या है, बेसिस क्या है, किस बेसिस पे लगाया जा सकता है। ठीक है, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल किस बेस पर लगाया जा सकता है, राज्य आपातकाल किस बेस पर लगाया जा सकता है, वित्तीय आपातकाल किस बेस पर लगाया जा सकता है, बेसिस क्या है इसका। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है बेटा, ठीक है, युद्ध, हमारा किसी देश के साथ युद्ध हो जाए, ठीक है, या हमारे देश पर कोई बाहरी आक्रमण हो जाए, इन्वेजन, और या सशस्त्र विद्रोह हो जाए। सशस्त्र विद्रोह का मतलब है आर्म्ड रेबेलियन।
ये हो गया भाई, आर्म्ड रेबेलियन हो गया, सशस्त्र विद्रोह हो गया। तो ये तीन आधार है नेशनल इमरजेंसी लगाने के, ये तीन आधार हैं। हमारा अगर किसी देश के साथ युद्ध हो गया, हमारे देश पे किसी दूसरे देश ने आक्रमण कर दिया, या हमारे देश के अंदर ही विद्रोह हो गया, जैसे 1857 क्रांति नहीं थी, 1857 क्रांति, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम या 1857 का विद्रोह, ठीक है, उस किसके खिलाफ था? अंग्रेजों के खिलाफ। हमारे देश पर राज किसका था? अंग्रेजों का। तो शासन किसका? अंग्रेजों का। तो उसी शासन के खिलाफ हमारे देश के लोगों ने क्या कर दिया? ठीक है, विद्रोह कर दिया। हम उसको बोलते हैं क्या? स्वतंत्रता संग्राम, कि हम आजादी के लिए लड़ाई लड़ी हमने। अंग्रेज उसको क्या बोलते हैं? हमारे खिलाफ विद्रोह करा भाई इन्होंने, वे बोलते हैं इन्होंने विद्रोह करा, हम उसका नाम देते क्रांति। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम, अंग्रेज या वो वाले बोलेंगे उसको कि भाई विद्रोह कर दिया, आतंकवादी हो गए ये तो। ठीक है, ऐसे ही अगर इस सरकार के खिलाफ हमारे देश में ऐसा हो जाए तो वो वाली चीजें, उसको निपटने के लिए हमें इमरजेंसी लगानी पड़ेगी, आपातकाल। इसका एक नोट डाल के ना यहाँ पे, एक नोट डाल के यहाँ पे एक चीज लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये सशस्त्र विद्रोह ना, ये किसकी जगह पर आया है? आंतरिक अशांति की जगह। आंतरिक अशांति, भारतीय संविधान में, मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द नहीं था, इसकी जगह पर कौन सा था? आंतरिक अशांति। तो सशस्त्र विद्रोह जो ये शब्द है, ये कहां से आया है? किसकी जगह पर आया है? आंतरिक अशांति की जगह पर आया है। कब आया है? 44वें संविधान संशोधन से, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978, इसके तहत बदला गया है बेटा। ये बात याद करना, कई बार क्वेश्चनों में पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल 352 में जो सशस्त्र विद्रोह है वो किस शब्द की जगह आया है? आंतरिक अशांति। या आंतरिक अशांति को बदल कर कौन सा शब्द डाला गया? सशस्त्र विद्रोह। कब डाला गया? 1978 में। कौन से संविधान संशोधन से डाला गया? 44वें संविधान संशोधन से डाला गया। क्लियर है ये? ठीक है, अब ये हो गया कि भाई इसका ये आधार है। पर जब ये सिचुएशन हो जाए, युद्ध हो जाए, बाहरी आक्रमण हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, ठीक है, तब कैबिनेट की, कैबिनेट समझते हो आप? कैबिनेट की लिखित मंजूरी, लिखित मंजूरी के आधार पर लगाया जाता है ये, इसकी भी जरूरत होती है। मतलब जब भी देश में युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा तो कैबिनेट लिख कर मंजूरी देगी, रिटर्न में उसकी जो है ना कंसेंट देगी कैबिनेट। कैबिनेट मतलब हमारा मंत्रिमंडल, ठीक है, उसकी लिख के देगा कि हाँ भाई देश में राष्ट्रपति साहब क्या कर दो, आप देश में आपातकाल लगा दो, राष्ट्रीय आपातकाल लगा दो। ऐसे नहीं है कि प्रधानमंत्री ने उठाया फोन या प्रधानमंत्री ने एक मैसेंजर भेज दिया, जा भाई राष्ट्रपति से कह दे आपातकाल लगा दे, ऐसे नहीं लगेगा। मंत्रियों की, कैबिनेट की लिखित में मंजूरी जाएगी, एक लिखित ऑर्डर जाएगा राष्ट्रपति के पास, उसको देखकर फिर वो ऑर्डर करेगा जारी कि भाई हाँ आपातकाल लगाना। क्लियर है? ठीक है। दूसरा, अगर राज्य आपातकाल का अगर आधार देखना हो तो क्या बताओगे? राज्य आपातकाल का आधार तो 2 आर्टिकल है, तो 2 आधार होने चाहिए हमारे पास, ठीक है। एक तो ये है, ठीक है, संवैधानिक तंत्र फेल हो गया, राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल हो गया, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया भाई, फेल हो गया, ठीक है। हम इसको बोल सकते हैं फेलियर ऑफ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, जो मैकेनिज्म है, मशीनरी है, जो संवैधानिक मशीनरी है, वो फेल हो गया, ठीक है। अच्छा, ये कैसे फेल होगा, कैसे पता लगेगा? ठीक है, मतलब जो संविधान में बता रखे ना, हमने पढ़ा है ना, पार्ट 6 पढ़ा है, ठीक है, राज्य में सरकार कैसे बनेगी, ठीक है, हमने पढ़ा है ना, ठीक है, राज्यपाल होगा, राज्यपाल शपथ दिलवाएगा, उसके पास बहुमत होना चाहिए, हमने सारी चीजें पढ़ी है, संविधान में सारी चीज लिख रखी है कि भाई कैसे सरकार बनेगी, कैसे चुनाव होंगे, किस हिसाब से कोई भी कानून पास होगा, ठीक है। अगर किसी पार्टी के पास बहुमत ही ना रहा, फिर भी वो सरकार में बैठी है, तो संविधान का तो वायलेशन हो रहा है, ठीक है। संविधान में जैसे जैसे बात बता रखी है, शासन प्रशासन ऐसे चलाना है, उसके हिसाब से ना चला के मनमर्जी चल रही है, तो हम उसको बोलेंगे कि संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है,
कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो ना फेल हो गई है, फेलियर हो गया है, तो उस कंडीशन में क्या लगेगा, ठीक है, इस कंडीशन में या तो राज्यपाल की रिपोर्ट लगेगी, राज्यपाल की रिपोर्ट, या राष्ट्रपति की संतुष्टि। राष्ट्रपति खुद संतुष्ट हो गया है, खुद सेटिस्फाइड हो गया है कि राज्य में, ठीक है, संवैधानिक तंत्र फेल हो रहा है, या तो राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट बनाई कि जी इस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है, संविधान का वायलेशन हो रहा है, यहां पर शासन प्रशासन सही से नहीं चल रहा है, यहां पर राष्ट्रपति शासन की या राज्य आपातकाल की जरूरत है। ऐसी रिपोर्ट किसको दे देगा, राष्ट्रपति को। या फिर राष्ट्रपति को खुद ही लग जाए कि भाई इस स्टेट में तो मैकेनिज्म फेल हो गया है, यहां पे सही से शासन प्रशासन चलाने के लिए राज्य आपातकाल चाहिए, ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या कर देगा, राज्य आपातकाल लगा देगा आर्टिकल 356 में। तो आर्टिकल 356 में कैसे लगता है, आर्टिकल 356 में आपातकाल लगता है संवैधानिक तंत्र की विफलता से, ठीक है, राज्यपाल की रिपोर्ट या राष्ट्रपति की खुद की संतुष्टि, खुद का सेटिस्फैक्शन, ठीक है। दूसरा आर्टिकल 365 के तहत लगता है, ठीक है, जब राज्य केंद्र के, केंद्र मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देश ना माने, इसके निर्देश ना माने, बट निर्देश ऐसे होने चाहिए, लॉफुल होने चाहिए निर्देश, संविधान की मर्यादा में रहते हुए होने चाहिए निर्देश। ऐसे नहीं है कि भाई कोई निर्देश दे जाओ भाई हमारी भैंस पानी पिला दे, है ना, ऐसा नहीं है। निर्देश होने चाहिए कैसे, संविधान की मर्यादा में रहते हुए लॉफुल, ठीक है। ऐसी कोई डायरेक्शन जो केंद्र सरकार राज्य को दे रहा है वो डायरेक्शन ना माने राज्य सरकार, राज्य सरकार को केंद्र सरकार की डायरेक्शन, लॉफुल डायरेक्शन, संविधान के हिसाब से डायरेक्शन माननी है। अगर वो ना माने तो फिर आर्टिकल 365 का वायलेशन हो रहा है। तो आर्टिकल 365 के तहत फिर क्या होता है, आपातकाल लगता है। कौन सा आपातकाल, राज्य आपातकाल। तो राज्य आपातकाल, स्टेट इमरजेंसी लगाने के लिए दो आधार हैं, दो तरीके हैं, दो आर्टिकल हमारे पास, आर्टिकल 356, आर्टिकल 365। 356 में कब लगता है, जब राज्य संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए। 365 में कब लगता है, जब राज्य केंद्र के निर्देश ना माने, ठीक है, और ऐसे जब निर्देश ना माने तब लग जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अगला आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 का आधार है जब देश में वित्तीय स्थिरता, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खराब हो जाए, ठीक है, वित्तीय स्थिरता गड़बड़ा जाए, जब देश की फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है ना वो खराब हो गई है। अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, हमारी करेंसी बिल्कुल डूब गई है, जैसे अभी नहीं चल रहा। अभी अगर मान लो आप न्यूज़पेपर देख रहे होगे या थोड़ी बहुत खबर देख रहे होगे तो उसमें ऐसा आ रहा है कि रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो गया है, ऐसी खबर आ रही है। डूब 10 पैसे कमजोर हो गया, 15 पैसे कमजोर हो गया। इसका मतलब ये होता है कि $1 90 रुपये का आता है मान लेते हैं, और कल को पता लगा $1 के लिए हमने 100 रुपए देने पड़ रहे हैं, फिर पता लगा $1 के लिए हमने 110 रुपए देने पड़ रहे हैं, फिर पता लगा हमने 1000 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे रुपए की वैल्यू कम होती जा रही है ना, हमारे रुपए की वैल्यू कम होती जा रही है, हमारे रुपए पर कोई भरोसा कर नहीं पा रहा है, तो हमारी, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो गड़बड़ाई जाएगी जाएगी। महंगाई होती जा रही है, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ रही है, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ रही है, हाइपर इन्फ्लेशन हो रहा है, उच्च मुद्रास्फीति हो रही है। या फिर हम दुनिया का ना दुनिया भर का डेब्ट ट्रैप में फंस गए, हमने दुनिया भर से कर्जा ले लिया, दुनिया भर का कर्जा 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 सर चढ़ गया हमारे, ठीक है। या फिर हम क्या कह सके, हमारा ना फिस्कल डेफिसिट हो गया बहुत ज्यादा, राजकोषीय घाटा, ठीक है, हमारा राजकोषीय घाटा हो गया बहुत ज्यादा। हमारी आमदनी मान लेते हैं, हमारी आमदनी 100 रुपए है और हमारे पास ना खर्चा हो रहा है 500 रुपए का, ठीक है। तो फिर हमारी स्टेबिलिटी कहाँ रही, हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो जब हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रही, हमारी वित्तीय स्थिरता खराब होगी, गड़बड़ागी, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति क्या करेगा, आर्टिकल 360 के तहत क्या लगाएगा, वित्तीय आपातकाल। क्लियर है, तीनों आपातकाल, ये तीनों आपातकाल हैं। और इनकी घोषणा करता कौन है, ठीक है, ये घोषणा करेगा कौन। अगर बात आपसे ये पूछ ले
कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, राज्य आपातकाल की घोषणा या वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करेगा? तो हम बताएंगे राष्ट्रपति। ये भी राष्ट्रपति, यहां पे भी राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, और यहां पे भी राष्ट्रपति। क्लियर है बेटा? ये यहां तक समझ में आया है? ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपात, और वित्तीय आपातकाल। अगला है, इसमें जो हमने पढ़ना है, संसद की मंजूरी। ठीक है, संसदीय अनुमोदन, पार्लियामेंट्री परमिशन कितने दिन में मिलनी चाहिए? पार्लियामेंट्री परमिशन। ठीक है, संसदीय अनुमोदन। संसदीय अनुमोदन का मतलब है बेटा पार्लियामेंट्री परमिशन। पार्लियामेंट से कितने दिन के अंदर परमिशन मिल जानी चाहिए? ठीक है, पार्लियामेंट कितने दिन के अंदर अंदर परमिशन दे दे। मतलब राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी है, राष्ट्रपति ने, आज कितनी तारीख है भाई? 27। ठीक है, 27 मई। 27 मई को राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी किसी भी आपातकाल की, तो कितने दिन के अंदर अंदर संसद से अनुमोदन हो जाना चाहिए। अनुमोदन का मतलब है परमिशन मिल जाए, संसद उसको परमिट कर दे, राष्ट्रपति की घोषणा को संसद परमिट कर दे। तो संसदीय परमिशन कब मिल जाएगी? पार्लियामेंट्री परमिशन कितने दिन में हो जानी चाहिए? तो इसका है बेटा 1 महीना, 1 माह, 1 मंथ। ठीक है, और इसके लिए है बेटा 2 महीने, 2 मंथ, और इसके लिए भी है बेटा 2 मंथ, 2 माह। इसके लिए भी 2 माह है। क्लियर है? पहले ये भी 2 महीने होता था, इसको 2 महीने से 1 महीना करा गया 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। इसको भी इसी से बदला गया। पहले ये भी 2 महीने ही होता था। 2 महीने में कर लो भाई, 2 महीने में ही करनी है आपको, 2 महीने का टाइम है आपके पास। बट अभी राष्ट्रीय आपातकाल के लिए क्या है? 1 महीना 30 दिन, इसके लिए 2 महीने, इसके लिए 2 महीने का टाइम चाहिए आपको करवाने के लिए। क्लियर है? ठीक है। दूसरा है बहुमत, मेजोरिटी। बहुमत कितना चाहिए? बहुमत मतलब मेजोरिटी। अब हमें यह प्रस्ताव पास करवाना संसद से, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित या राज्य आपातकाल से संबंधित या वित्तीय आपातकाल से संबंधित हमने संसद से परमिशन लेनी है ना, तो संसद की परमिशन किस बहुमत से होनी चाहिए? संसद की परमिशन कौन से बहुमत से होनी चाहिए? किस मेजोरिटी से होनी चाहिए? कौन सा बहुमत होना चाहिए बेटा? तो इसके लिए है विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी। और इसका मतलब क्या होता है? 2/3 बहुमत, 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता है, 2/3। ठीक है, विशेष बहुमत चाहिए इसके लिए। पहले इसके लिए साधारण बहुमत ही होता था, उसके लिए ये दोबारा, अब बस विशेष बहुमत ही याद रखो। ठीक है, राज्य आपातकाल के लिए कौन से बहुमत की आवश्यकता होती है? इसके लिए आवश्यकता होगी साधारण बहुमत। इसके लिए कौन सी आवश्यकता होगी? साधारण बहुमत। और साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है बेटा? आधे से एक ज्यादा, आधे से एक ज्यादा। मतलब मान लो अगर संसद में 500 सदस्य हैं, लोकसभा में 500 सदस्य हैं, 500 का आधा कितना हो गया? 250, और 250 से एक ज्यादा 251। तो 251 सदस्य अगर उसको फेल पास करेंगे तो इसका मतलब है साधारण बहुमत। ठीक है, 2/3 का मतलब है, ठीक है, विशेष बहुमत। क्लियर है? नेक्स्ट है इसका जो हमने करना है अवधि, इसका टाइम, इसका टेन्योर। अवधि, अवधि का मतलब है टेन्योर। एक बार राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल या फिर कोई, ठीक है, वित्तीय आपातकाल लगने के बाद वो कितने दिन तक लागू रहेगा, कितने टाइम तक लागू रहेगा, उसका कितना अवधि है, उसका अवधि क्या है, उसका टेन्योर क्या है, कितने टाइम तक लागू रहेगा, ये है। मान लो राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि क्या है, तो हम कहेंगे
एक बार में 6 महीने तक लागू रह सकता है भाई, या हम कह सकते हैं एक बार में 6 महीने तक उसको बढ़ाया जा सकता है। 6 महीने तक बढ़ा दो। और फिर कहेंगे अधिकतम कितना जा सकता है, अधिकतम, अधिकतम का मतलब है मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, मैक्सिमम जा सकता है अनिश्चित काल तक। बताया नहीं गया कितना, पर जब तक आपातकाल खत्म नहीं होगा जब तक बढ़ता रहेगा। ठीक है, जब तक इमरजेंट सिचुएशन जो थी, वो आपात स्थिति जो थी, जब तक वो देश में बनी रहेगी तब तक आपातकाल बढ़ता रहेगा। और इसको बढ़ाने का तरीका है 6 6 महीने करके बढ़ाए जाओ। हर 6 महीने के बाद फिर बढ़ा दो, 6 महीने के बाद फिर बढ़ा दो, 6 महीने के बाद फिर बढ़ा दो, लगातार बढ़ाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है अनिश्चित काल तक। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल एक बार में कितने दिन तक लागू रहता है, 6 महीने, और 6 6 महीने करके कितने दिन तक बढ़ाया जा सकता है, अनिश्चित काल। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि क्या है, अनिश्चित काल। अनिश्चित काल तक लागू रहेगा भाई, अनिश्चित काल। क्लियर है? ठीक है। दूसरा, साथ राज्य आपातकाल का क्या सीन है, राज्य आपातकाल भी एक बार में 6 महीने लागू रहेगा। ठीक है, एक बार में 6 महीने, एक बार लग गया 6 महीने। फिर इसकी अधिकतम अवधि क्या है, मैक्सिमम, अधिकतम ये लागू रह सकता है 3 साल। ये 3 साल तक लागू रहेगा, मैक्सिमम 3 साल। बट ये ना जो 6 6 महीने करके है ना, इसको 6 6 माह करके, ये ध्यान रख लेना थोड़ा सा, 6 6 महीने के हिसाब से इसको 1 साल तक नॉर्मली बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, 6 महीने 6 महीने करके मतलब 2 बार बढ़ा लो इसको नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं है। बट 1 साल से ज्यादा अगर आप इसको लेके जाना चाह रहे हो ना, तो दो चीजें, दो शर्तें हैं। 1 साल से आगे भी इसको लेके जाना चाह रहे हो, मतलब 1 साल तो आपने नॉर्मली बढ़ा लिया, या आप इसको ऐसे कर लो, ये जो 3 साल है ना, 1 साल प्लस में 2 साल, इसको ऐसे कर लो, इसको अलग अलग बांट दिया ऐसे करके। अब पहले वाला जो साल है ना, वो नॉर्मल है, वो 6 6 महीने करके बढ़ जाएगा। बट ये जो दूसरे वाले 2 साल है ना, इसमें भी अगर आप बढ़ाना चाह रहे हो ना इसको, तो इसके लिए दो शर्त है। नंबर 1, पहली शर्त है देश में आपातकाल लागू होना चाहिए भाई, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होना चाहिए, देश में कहीं पर भी। दूसरी सिचुएशन है, दूसरी शर्त है, ठीक है, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है ना, निर्वाचन आयोग, हमारा इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग रिपोर्ट दे दे। निर्वाचन आयोग रिपोर्ट दे दे, किस चीज की रिपोर्ट है, कि भाई देश में अभी चुनाव करवाने संभव नहीं है, कि इस राज्य में अभी चुनाव करवाने संभव नहीं है, ऐसी रिपोर्ट दे दे। तो ये दो शर्तें हैं, ये दो शर्तों के हिसाब से फिर आगे 2 साल और बढ़ाया जा सकता है। तो क्या हो गया, 1 साल प्लस में 2 साल, मैक्सिमम कितना है, 3 साल। मैक्सिमम 3 साल तक रहेगा ये, मैक्सिमम 3 साल तक जा सकता है ये। क्लियर है ये? ठीक है। फिर आ जाते हैं वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल एक बार बढ़ाया जाने पर, एक बार संसद की मंजूरी मिल जाने के बाद, एक बार संसद की मंजूरी मिल गई, जो हमें पहले मिल गई थी, जैसे साधारण बहुमत से हमने इसको पास कर दिया था, एक बार संसद की मंजूरी मिलने के बाद अनिश्चित काल तक रहेगा। अनिश्चित काल तक, एक बार संसद की मंजूरी मिलने के बाद ये अनिश्चित काल तक रहेगा, अनिश्चित काल तक। क्लियर है भाई? ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई समस्या? ठीक है, हाँ भाई, नहीं आया, क्लियर होया? क्वेश्चन पूछ के देख लू? ठीक है, पूछ लूंगा मैं अभी, पहले एक बार पढ़ा दू फिर पूछ लेता हूँ। दो दो क्वेश्चन हो रहे फिर पूछ लेता हूँ। ठीक है, तुम्हारी इच्छाएं तो पूरी कर ही दूंगा मैं। है जो नेशनल इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी है, और ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपातकाल वापस लेना, रिवोकेशन। ठीक है, रिवोक कर देना, वापस ले लेना, आपातकाल की वापसी, आपातकाल वापस ले लेना या रिवोक कर देना। ठीक है, आपातकाल को रिवोक कर देना है भाई, रिवोकेशन।
हटा लेना, आपातकाल को हटा लेना। तो हटाएगा कौन? जो लगाएगा। लगाता कौन है? राष्ट्रपति। तो हटाएगा भी कौन है? राष्ट्रपति। जैसे राष्ट्रपति ने लगाने की घोषणा करी थी, ऐसे ही राष्ट्रपति हटाने की घोषणा भी करेगा। ठीक है। तो आपातकाल कौन सा भी हो, उसको लगाता राष्ट्रपति है, तो उसको हटाएगा भी कौन? राष्ट्रपति। हटाएगा भी उसको राष्ट्रपति। बट जब लगाने के लिए राष्ट्रपति ने घोषणा करी थी ना, तो एक बात थी, लगाने के लिए जब राष्ट्रपति ने घोषणा करी तो एक बात थी कि उसको संसद से मंजूरी लेनी थी। भाई राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी, फिर संसद से मंजूरी लेनी थी। पढ़ा है हमने। अब की बार जब हटाने की बारी आएगी ना, तो संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं है। अब की बार जरूरत नहीं है, ये याद रखना। क्लियर है? ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है इसका, कितनी बार लगा है। ठीक है, कितनी बार लगा। नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में कितनी बार लगी है? हम कहेंगे 3 बार लगी है भाई। ये बहुत बार लगी है, इसका टाइम बहुत ज्यादा है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग कई सारी बार लगी है, बहुत बार लगी है। सबसे ज्यादा बार कहां पर है? मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में। उसके बाद उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ऐसे करके बहुत बार लगी, 11-12 बार मणिपुर में, 11 है या 12 है। ठीक है, ऐसे। सबसे पहले वाला हम याद कर सकते हैं कि सबसे पहले कहां लगी थी? 1951 में लगी थी। कहां पे? पंजाब में। स्टेट इमरजेंसी सबसे पहली बार, ये कर सकते हैं। और अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो अब तक नहीं लगी है, एक बार भी नहीं लगी है भाई। फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में एक बार भी नहीं लगी है। ठीक है, तुम नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में 3 बार लगी है, 3 बार। ठीक है, जो पहली बार लगी थी कब लगी थी? ठीक है, 26 अक्टूबर 1962। 26 अक्टूबर 1962 में लगी थी। और कारण क्या था बेटा? भारत चीन युद्ध। चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, फिर पाकिस्तान के साथ भी हमने एक लड़ाई लड़ी थी 65 में। तो 65 में हमने कोई इमरजेंसी नहीं लगाई है, क्योंकि जब ये 62 वाली इमरजेंसी थी ना, यही कंटिन्यू थी, इसको हटाया ही नहीं गया था, तो इसी एक ही इमरजेंसी में काम चल गया। ठीक है, दूसरी इमरजेंसी हमारे देश में लगी कब? ठीक है, 3 दिसंबर 1971। 3 दिसंबर 1971। ये क्या था? पाकिस्तान के साथ युद्ध, भारत पाक युद्ध। और तीसरी इमरजेंसी बेटा, ठीक है, 25 जून 1975। ये क्या था? आंतरिक अशांति। ये लगी है आंतरिक अशांति के नाम पर, आंतरिक अशांति। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये टाइम इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। ठीक है, जो पहली बार इमरजेंसी लगी है चीन युद्ध, दूसरी बार पाकिस्तान युद्ध, तीसरी बार आंतरिक अशांति के आधार पर लगी है। ठीक है, स्टेट इमरजेंसी हमारे देश में बहुत बार लगी है। ठीक है, जो सबसे पहले लगी थी वो कब लगी है? 1951 पंजाब में। ठीक है, 1951 में। ये आज तक नहीं लगी है, ये आज तक एक बार भी नहीं लगी है। याद है? हो गए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ लो। चलो बताओ, स्टेट इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के तहत लगे हैं? 356 क्या कौन सा आधार है? संवैधानिक तंत्र की विफलता। और 365 केंद्र के निर्देश ना मानने। फाइनेंशियल इमरजेंसी किस आर्टिकल के तहत? 360। और नेशनल इमरजेंसी, इमरजेंसी कौन डिक्लेयर करता है? राष्ट्रपति। जो नेशनल इमरजेंसी है उसको कितने दिन के अंदर संसद से पास हो जाना चाहिए? और स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी 2 महीने। ठीक है, इमरजेंसी भारतीय संविधान का कौन सा पार्ट है? आर्टिकल
352 से 360। आपातकाल के प्रोविजन कहां से लिए हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से। आपातकाल के दौरान फंडामेंटल राइट सस्पेंड होंगे, ये जर्मनी से लिया है। एक बार आपातकाल की घोषणा होने के बाद नेशनल इमरजेंसी कितने दिन तक लागू रहेगी? 6 महीने। और स्टेट इमरजेंसी 6 महीने, ठीक है। और वित्तीय इमरजेंसी अनिश्चित काल। नेशनल इमरजेंसी को मैक्सिमम कितने टाइम तक बढ़ाया जा सकता है? और स्टेट इमरजेंसी को 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, 3 साल तक लगाई जा सकती है वो, ठीक है। इमरजेंसी को वापस लेने की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तीनों इमरजेंसी को कौन वापस लेता है? राष्ट्रपति वापस लेगा, ठीक है। कोई नहीं, अच्छी बात है। थोड़े थोड़े से दिमाग में बैठा है कुछ, 1% 1% है या ज्यादा बैठ गया है? ज्यादा आ गई? लग क्यों नहीं रहा है फिर तुम्हारे ज्यादा दिमाग में बैठ गई बात है? अब 2 आर्टिकल पढ़ लेते हैं इसके, 2 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, वे 2 आर्टिकल और पढ़ लेते हैं, इसी से रिलेटेड है। एक आर्टिकल है 358 और एक आर्टिकल है 359। पता है इनका दोनों तीनों का? 358 और 359 दोनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये है मेन सस्पेंशन, निलंबन ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। फंडामेंटल राइट कैसे सस्पेंड होते हैं, ठीक है। नंबर 1, कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो अपने आप आपातकाल के समय अपने आप, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं इमरजेंसी में, आपातकाल में फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन। तो आपातकाल जब देश में लग रहा होता है ना, तो कुछ आर्टिकल ऐसे जो अपने आप ही सस्पेंड हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ आर्टिकल ऐसे हैं, ठीक है, जो राष्ट्रपति के आदेश से सस्पेंड होते हैं। कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो राष्ट्रपति के आदेश से होंगे, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, विशेष ऑर्डर निकालना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। और कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे होंगे बेटा जो कभी सस्पेंड नहीं होते। आप ये तीनों चीजें समझिए, तीनों कंडीशन। कुछ फंडामेंटल राइट एकदम से अपने आप सस्पेंड होने वाले, कुछ फंडामेंटल राइट राष्ट्रपति के ऑर्डर से सस्पेंड होने वाले, और कुछ फंडामेंटल राइट कभी भी सस्पेंड ना होने वाले। तो जो अपने आप सस्पेंड होने वाले हैं ना, वो है आर्टिकल 19 में दिए गए फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 19, इसका मतलब है जब भी देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा होगा, जब भी देश में राष्ट्रीय आपातकाल कौन से आर्टिकल से लगता है? 352। जब भी देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा 352 के तहत, तो एक आर्टिकल है बेटा 358, इसमें आर्टिकल 19 में दिए गए फंडामेंटल राइट अपने आप सस्पेंड हो जाएंगे, खुद सस्पेंड हो जाएंगे, ठीक है। जब भी हमारे देश में कभी भी हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगेगी, नेशनल इमरजेंसी लगते के साथ आर्टिकल 19 में दिए गए जो फंडामेंटल राइट है ना, वो अपने आप सस्पेंड है। उनके लिए कोई ऑर्डर जारी करने की जरूरत नहीं है, और ये अपने आप सस्पेंड हो जाएंगे। ये बात कहां पर बताई गई है? आर्टिकल 358 में बताई गई है। तो आर्टिकल 358 क्या कह रहा है? आर्टिकल 358 कह रहा है नेशनल इमरजेंसी के दौरान, नेशनल इमरजेंसी मतलब 352 के दौरान, ठीक है, आर्टिकल 19 के फंडामेंटल राइट स्वतः है अपने आप सस्पेंड हो जाएंगे। ये अपने आप सस्पेंड हो जाएंगे भाई, खुद सस्पेंड हो जाएंगे। क्लियर होगी ये बात, ठीक है। दूसरा,
राष्ट्रपति के आदेश से सस्पेंड होने वाले। जब भी देश में नेशनल इमरजेंसी या कोई आपातकाल लगेगा, जब भी आपातकाल लगेगा, ठीक है, आर्टिकल 19, 20 और 21 को छोड़ के बाकी फंडामेंटल राइट को राष्ट्रपति के आदेश से सस्पेंड किया जा सकता है। राष्ट्रपति के आदेश से सस्पेंड होंगे। अब आपने 3 आर्टिकल छोड़ दिए, 3 फंडामेंटल राइट छोड़ दिए। अब आपने 19, क्योंकि 19 तो अपने आप सस्पेंड होता है, 20 और 21 क्योंकि कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 में दिए गए फंडामेंटल राइट कभी भी सस्पेंड नहीं होते, चाहे आपातकाल लग रहा हो चाहे ना लग रहा हो, ठीक है। ये कभी भी सस्पेंड नहीं होते, तो इनको करने की जरूरत ही नहीं है। 19 अपने आप हो गया तो उसको करने की जरूरत नहीं है। बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट रह गए उनको हटाने के लिए, सस्पेंड करने के लिए राष्ट्रपति को आदेश देना पड़ेगा। क्लियर है? और ये बात कहां पर बोली गई है? आर्टिकल 359 में, आर्टिकल 359 में, आर्टिकल 359। तो आर्टिकल 359 क्या कह रहा है? जब भी देश में आपातकाल लगेगा और राष्ट्रपति किसी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करना चाह रहा है तो उसको एक आदेश देना पड़ेगा उस फंडामेंटल। जैसे मान लो आर्टिकल, ठीक है, 18 को सस्पेंड करना चाह रहा है, आर्टिकल 15, 14 को सस्पेंड करना चाह रहा है, तो उसको विशेष आदेश देना पड़ेगा। आपके ये बात समझ में आई है? आगे समझ में? अच्छा, कौन से फंडामेंटल राइट है जो कभी भी सस्पेंड नहीं होते? आर्टिकल 20 में दिया गया और आर्टिकल 21 में दिए गए फंडामेंटल राइट कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे। और ये बात कब जोड़ी गई है? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। 44वां संविधान संशोधन करा गया था और ये बता दिया गया था भाई, आर्टिकल 20 में दिया गया फंडामेंटल राइट और आर्टिकल 21 में दिए गए फंडामेंटल राइट कभी भी सस्पेंड नहीं करने, हमेशा लागू रहेंगे।